मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और यही कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक पढ़े लिखे नौजवान को अमेरिका में रह करके, जिन्होंने अपनी अच्छी सर्विस छोड़ करके केवल तेलंगाना वासियों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, ऐसे जुझारू रविशंकर पटेल को अपना प्रत्याशी तंदूर विधानसभा सीट से बनाया है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक कमल चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी का एक कमल सिंबल तेलंगाना की समृद्धि का प्रतीक बने, इस दृष्टि से इस तंदूर विधानसभा सीट पर श्री रविशंकर पटेल जो यहां की सुरक्षा, यहां की समृद्धि, यहां का विकास और यहां के प्रत्येक नागरिक के स्वावलंबन के लिए कार्य करेंगे, इस भाव के साथ आज मैं आपके पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से विशेष रूप से यहां आया हूं। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। बच सके तो बच ले, आज आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे इधर सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित देख रहे हैं भारी तादाद में जनसमुदाय दिखाई पड़ रहा है। आप लोग कहां से आए? हैदराबाद में, सूराबाद में, जिड़मेटला से आया। क्या असर पड़ेगा योगी जी के रोड शो का? हैदराबाद में पूरा संजय अन्ना का हवा चलेगा, हैदराबाद में बीजेपी जीतेगा। ये तो ओवैसी का गढ़ है, ओवैसी का बाप आया, ओवैसी का बाप योगी आदित्यनाथ आया। नारा तैयार किया क्या नहीं आप लोगों ने? नारा तैयार किया, स्लोगन बनाया है, लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, भारत माता की। कौन आया, कौन आया? ओवैसी का बाप आया। किस तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है समझिए। इसका का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। बहुसंख्यक समाज सुरक्षित हो जाएगा तो अल्पसंख्यक अपने आप सुरक्षित। लेकिन तो बहुत दिनों से, यानी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर रहा। तेरा बाप दुनिया के अंदर, लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं,
साजिश को यहाँ के नागरिकों ने और लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया था, उसकी परिणति है कि आज हम सब यहाँ पर स्वतंत्र रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही वो राजनीतिक पार्टी है जो यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके जो लोग आज भी निजामशाही के पश्चिम का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव को जवाब देने के लिए आप सबके पास एक अवसर के रूप में आया है। आप सब जानते हैं देश के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला है। ये परिवर्तन हर एक क्षेत्र में हम सबके सामने स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। याद करिए 1952 में कश्मीर में कुछ लोगों ने आर्टिकल 370 लागू करके शेष भारत के नागरिकों अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। ये कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया कोई आपको एक गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूं। आप महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूं यार, मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? मैं कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे, नहीं क्षमता होगी आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे, छुपा देंगे इस मामले को। यही होगा ना? आप कमजोर क्यों बना के? मैं जान रहा हूं ना आपका रिएक्शन यही होगा। नहीं, मैं तो इंतजार करूंगा, थाना जाऊंगा, पुलिस थाना। जा सकते आप थाने में जाने के बाद आपका समय ही नहीं होगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे, आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूं। तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। तो आप मानते हैं कि दंगे मुसलमान ही